हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉकहीड मार्टिन की कंपनी सिकोर्स्की, जो कि हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए मशहूर है और UH-60 ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर्स इनके द्वारा बनाए गए हैं, इन्होंने हाल ही में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का फ्लाइट टेस्ट किया जो कि कम्प्लीटली अनहैबिटेड था और इसने रेस्क्यू मिशंस साथ में सपोर्ट मिशंस जो हैं वो परफॉर्म किए बिना किसी क्रू के। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ऑटो पायलट सिस्टम जो है वो एयरक्राफ्ट में होते हैं, पर वो लिमिटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आप उनसे कम्प्लीटली मिशन जो है वो परफॉर्म नहीं करा सकते। पर यहाँ पर ऑटोनोमस फ्लाइट को एक दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है सिकोर्स्की और डार्पा के बीच में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डार्पा के प्रोजेक्ट एलियस का पार्ट है, जहां पर एलियस का फुल फॉर्म है एयरक्रू लेबर इन कॉकपिट ऑटोमेशन सिस्टम। तो बेसिकली एलियस प्रोग्राम के अंतर्गत ऑटोमेशन लेवल को यहां तक बढ़ाना है कि जो एयरक्राफ्ट है वो ऑप्शनली मैन्ड हो, ताकि जो क्रू है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दे सके। तो जो इस हेलीकॉप्टर में एलियस सिस्टम बनाया गया है, इसे डार्पा द्वारा मॉडिफाई किया गया है और ये बेस्ड है सिकोर्स्की के मैट्रिक्स सिस्टम पर या फिर मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी पर, जिसमें डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो मिलके हेलीकॉप्टर की आंख और कान का काम करते हैं और आसपास के टेरेन की जानकारी देते हैं। ये बात आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर डिफिकल्ट टेरेन में फ्लाई कर सकता है, लोअर विजिबिलिटी में ऑटोनोमसली फ्लाई कर सकता है और इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ये बात आपको बता दें कि इस सिस्टम के साथ इस हेलीकॉप्टर की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन इस बार का जो टेस्ट हुआ इसमें ये खास बात थी कि हेलीकॉप्टर ने एक्चुअल मिशंस जो हैं वो परफॉर्म किए, जबकि फर्स्ट फ्लाइट में सिमुलेटेड मिशंस जो हैं वो परफॉर्म किए गए थे। तो एक्चुअल मिशंस में क्या क्या परफॉर्म किया गया, तो पहले इससे कार्गो पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी क्रू के पहुंचाया गया और ये रियल कार्गो था, जिसमें जरूरी सप्लाईज जो हैं वो लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई। और यहाँ पर टेरेन मास्किंग भी परफॉर्म करी गई, यानी कि पहाड़ों के बीच में से हेलीकॉप्टर ने बिना किसी क्रू के अपने आप ही नेविगेट किया और सेफ रूट को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो ये शो करता है कि ये ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा एडवांस है और ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में खुद ही ऑपरेट होने में सक्षम है, जहां पर पायलट्स की बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अंडरस्लंग पेलोड को उठाकर भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया गया, साथ में ग्राउंड कमांड को यूज करते हुए इसको लैंड और टेक ऑफ दोनों कराया गया। तो ये अनमैन्ड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, जहां पर बिना पायलट के ही हेलीकॉप्टर अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, साथ में सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। और ये बहुत ही सिंपल है। कॉकपिट में एक स्विच दिया जाएगा इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद से हेलीकॉप्टर जो है वो गिवन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर अपने आप ही पहुंच सकता है। तो ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, तो सियाचिन में जहाँ पर सप्लाईज जो है वो रेगुलरली पहुँचानी पड़ती हैं हार्श वेदर में और पायलट्स अपनी जान को रिस्क पर डालकर सप्लाईज जो है वो पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर इन सिस्टम्स के साथ हेलीकॉप्टर ऑटोनोमसली सप्लाई को डेस्टिनेशन पर ले जा सकता है और वहाँ से वापस आ सकता है। साथ ही पायलट्स ना होने की वजह से जो लोड है वो भी ज़्यादा कैरी कर सकता है। तो एलियस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये किसी भी हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बनाना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी इन सिस्टम को लगाकर हाईली ऑटोमेटेड बनाया जा सकता है और यहाँ तक कि इन्हें ग्राउंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो आर्मी के लिए स्पेशली ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, जहाँ पर ये बिना क्रू के कैजुअलिटी इवैक्यूएशन मिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सप्लाईज को ला सकते हैं और ये सब मिशन को सेफ रखते हुए कर सकते हैं, टेरेन मास्किंग करते हुए कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में फ्लाई करते हुए कर सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऑटोमेशन ऐड किया गया है ये इवोल्यूशन है ऑटो पायलट सिस्टम का, साथ ही टेक्नोलॉजी को बोरो किया गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से और अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जो इम्पोर्टेंट मिशंस हैं वो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के मामले में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मल ऑपरेशंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में होते हैं और जान माल का खतरा जो है वो हमेशा रहता है। तो ख़राब वेदर सिचुएशन में भी ये ऑटोनोमसली ऑपरेट करने में सक्षम होंगे और एक पायलट से बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है और इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में इंडिया में भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करी जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।